की के अंदर एक चिप होती है, इसको इमोबिलाइजर चिप बोलते हैं। वो जब तक इसके यहाँ इग्निशन में नहीं लगेगी तब तक ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। वेरी गुड फीचर भाई। अब ये प्यारा सा बिल्ड और ये जो पैकेज है क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 400 सीसी की कैटेगरी के अंदर आती है, जो कि 398 सीसी का टू बी स्पेसिफिक अगर बात करें तो वो है ना सब। लेकिन इसका जो BHP है वो है 39.5 BHP प्रोड्यूस कर देती है ये मोटरसाइकिल, एक सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर के साथ में, और इतनी ज्यादा रिफाइनमेंट के साथ में। और जो टॉर्क है वो है 37.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इससे पहले कौन सी बाइक यूज कर रहे थे? मैं बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट से हूँ। मैं एवेंजर यूज कर रहा था और बिल्कुल लेट बैक, फील लाइक गॉड वाली हिसाब किताब था। बट यस, देन आई शिफ्टेड फ्रॉम एवेंजर से यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ट्रायम्फ पे। बट यस, कंप्लीट डिफरेंट ऑल टुगेदर। देखो चलो, कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले इसका सुनते हैं साउंड। तो साउंड 3, 2, 1 स्टार्ट। सिंगल सिलेंडर साउंड है, ठीक है, बीट साउंड है, लेकिन सबसे बढ़िया सी चीज क्या है ये देखो। पहले तो इसकी शेप बहुत अच्छी है, शेप है, प्लस जो इसका थंप है, लोग कह रहे हैं इसका थंप अच्छा नहीं है, बट आई वुड से मैं फील करता हूँ ये बाइक डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स बाइक वाले लोग साउंड निकालती है यार। अगर हम वही वाली बात है ना, इन ट्रैफिक में है, वो थंप है इसके अंदर, थंप है, वो पता चलता है जब दैट कि वो ये कुछ है, डिफरेंट बाइक आ रही है। टोटल देते हैं। अब इन मोटरसाइकिल्स में ऐसा ही निकाला जाता है थंब। वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले, लॉन्ग ट्रैवल वाले इंजन होते हैं, जो बुलेट के होते हैं, ढक 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 जो निकलती है, वो अब चलता नहीं है। उन्होंने भी अपने इंजन चेंज कर दिया, उनकी भी अब ऐसी साउंड है। ये इन्होंने डिजाइन एलिमेंट कितने अच्छे से डिजाइन किए थे। जो फर्स्ट कस्टमर जैसा आप हो, आपको ये सब चीजें कैसी लगती हैं इस बाइक में, कि लुक वाइज क्या है? ये वही चीज है, प्रीमियम। जैसे आप देखोगे ना, मतलब नॉर्मल बाइक नहीं है। कहीं भी आप 2.5 लाख के अगर आप देखो 2.5 3 लाख के अंदर में, तो कुछ ऐसा आपको नहीं, मतलब इतना कुछ आपको दे दिया है आपको देखने के लिए, और काइंड ऑफ प्रीमियमनेस देने के लिए बहुत सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड की हैं। आप लाइट जैसे देखो, कि ये लाइट, आप लाइट मतलब आप देखो, तारीफ के ट्रायम्फ इसके अंदर यहाँ इन्होंने दे दिया है, DRL दे दी है, 2 ये लाइट्स हैं। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक किसी की आंखों की तरह से चलती हैं एक्चुअली। तो अगर आप रियर में दिखता है किसी को तो लगता है कि कुछ आ रहा है। तो ये लाइट का जो आउटपुट है नाइट में, वो कैसा है? अगर आप सिटी की बात करो तो बहुत बढ़िया है, आई वुड से। बट अगर आप मैं अभी तक हाईवे राइड अभी तक कुछ किया नहीं है मैंने। अच्छा। सो मैं डेफिनेटली इसको फर्स्ट सर्विस के बाद एक बार लेके जाऊंगा, देन आई विल चेक कि क्या होगा। बट अभी तक तो मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलो एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाओ और ये राइडर व्यू दिखाओ। अब ये बताओ, जब आप इससे बैठते हो, कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई पे होता ही है, नो डाउट, ठीक है। इन बटनों को कितना यूज करते हो? जैसे कि ये हैजार्ड बटन हुआ, ये एक अच्छा फीचर है ना, कि ये बाइक के अंदर दे दिया। हैजार्ड ऑन करते के साथ ही चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसका ये देखना जरा स्टार्टिंग सीक्वेंस, ये भी बड़ा सही है। इतनी सारी तो लाइट्स मिल जाती है इसके अंदर कि टायर, अच्छा इसके अंदर टायर से रिलेटेड भी है कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल, वेरी गुड वेरी गुड। और इतनी सारी इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं, है ना, कई सारी चीजें मिल जाती हैं। बट क्या, अगर मैं वैसे यूज की बात करूं तो आई बटन इतना कोई यूजफुल नहीं है। हाँ। आप जब बाइक चलाते हो तो बाइक ही चलाते हो। आई बटन मतलब इट्स लॉक अबाउट कि आप कितना किलोमीटर बचा है, पेट्रोल है, एंड कितना माइलेज दे रही है। आई थिंक जब आप ये बाइकें चलाते हो तो आपको माइलेज की चिंता नहीं होती है। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। वैसे ये अच्छी माइलेज देने वाली बाइक है, बिकॉज मैंने अभी देखी है इसकी 27 या 28 की इसने माइलेज दिखाई है। बहुत अच्छी, आई एम वेरी हैप्पी यार। ये देखो ना, की के अंदर भी इतनी डिटेल भर दी इन्होंने, इतनी ज्यादा प्रीमियमनेस डाल दी है ना। की के अंदर GPS है सर। GPS है की में? बिल्कुल। क्या क्या आप अगर कोई ऐसी किसी से की बनवा के ले आओ, बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। अच्छा, इंजन इमोबिलाइजर है इसके अंदर, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो मतलब अगर चोर अगर बनाएगा इसको की बाइक, की भी यही चाहिए। आप बना नहीं सकते। तो की के अंदर एक चिप होती है, इसको इमोबिलाइजर चिप बोलते हैं। वो जब तक इसके यहाँ इग्निशन में नहीं लगेगी तब तक ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। वेरी गुड फीचर भाई। सिक्योरिटी पर पॉइंट ऑफ व्यू, 2,65,000 का रेट मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली हो क्या रहा है? आप इतनी सेफ सिक्योरिटी के साथ गाड़ी दे रहे हो, मतलब ठीक है आपने पैसा खर्च किया है, कहीं ना कहीं यू फील कि आपने पैसा लगाया है, तो वो सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी चीज उन्होंने मेरे को तो की बहुत अमेजिंग लगी इसकी। एक बार आगे पेट्रोल टैंक दिखाना। तो ये पेट्रोल टैंक अभी तक कितनी बारी रिफिल हो चुका है इसका? ये 3 to 4 टाइम्स अभी तक मैंने रिफिल करवाया है।
कितना आता है इसके अंदर? 14-15 लीटर? 13 लीटर का टैंक 13 है। अभी थोड़ा सा इसमें एक इशू है, हाँ। मैं आपसे अभी डिस्कस कर हाँ, सकते बताओ, हैं। तो इसमें एक्चुअली अभी लाइट जो है, हाँ। पेट्रोल का जो लाइट है रिजर्व वाली, उसका थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है उसके साथ। सही टाइम पे ऑन नहीं होती? वो ऑन नहीं, वो लाइट ऑन हो जा रही है। अच्छा। बट जो पेट्रोल जब मैंने फिल करवाया तो उसमें दिखाता है कि पेट्रोल इवन मैंने बिकॉज 13 लीटर का टैंक है, तो आई थॉट मे बी 3 लीटर का रिजर्व में रहेगा, 10 लीटर इसमें फिल करवा सकते हैं। मैंने 8 लीटर फिल करवाने के लिए गया तो 8 लीटर भी फुल टैंक हो गया मेरा। अच्छा। सो थोड़ा सा लाइट का भी आई डोंट नो, वो तो maybe जब software इसकी update के बाद सर्विस होगी तो हो सकता है कि इसके सॉफ्टवेयर अपडेट हो। हाँ, इन्होंने ईपीएस वो सर्विस अपडेट का आप एक बोला बार है बैठ के software। दिखाओ कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये बाइक कैसी लगती है। क्योंकि- हाइट वाइज थोड़ी सी मेरे लिए बड़ी है। नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है जेन्युइन, जैसे इसी बाइक के लिए बनाए गए हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे इन्होंने ये नंबर प्लेट गलत जगह पे दे दी। ये चीज नंबर प्लेट जो है थोड़ी सी यहाँ हेडलाइट के नीचे आ जाती ना। आई वुड से ये मैंने ट्रैम्प वालों को बोल दिया। बोल दिया? हाँ बिल्कुल, ये मैंने डिलीवरी लेते हुए मैंने बोल दिया था कि point आप of ये view नंबर point है। प्लेट कहाँ लगा रहे हो यार, हाँ। ये जरूरत नहीं है, इसको नीचे कहीं लगा दो। इसको नीचे कहीं लगाओ। बट देन आई चेक, प्रोबेबिलिटी नहीं है कहीं नहीं लगाने है। की, तो हमें यहीं लगा। नहीं, वो जैसे अगर जैसे मैं बाइक लूंगा ना तो यहाँ पे तो एक छोटा सा एक काउल लगेगा, ब्लैक से लगेगा, जो हेडलाइट और इसके बीच का जो आई डिस्कस द सेम विद देम। हाँ। उन्होंने मुझे यही बोला कि इसको हटा के हम कुछ लगा सकते हैं, बट इसको नीचे कहीं भी लगाने नीचे की कहीं जगह नहीं है। लेकिन बन सकती है वो चाहे तो, क्योंकि नट बोल्ट तो बहुत सारे डेफिनेटली हैं, आफ्टर मार्केट दिल्ली में करोल बाग में सब कुछ हो सकता है। है ना। तो ये नंबर प्लेट नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा काउल लग जाए, यहाँ तक का काउल लग जाए तो वो कितना ज्यादा अब खूबसूरत इनका लगेगा। एक्सेसरीज जैसे ही आते हैं तो डेफिनेटली मैं एक बार चेक करूंगा ट्राइम के साथ, और मैं इसमें कंपनी से ही फिटेड जो भी एक्सेसरीज होगी वो कंपनी फिटेड ही होगी, मैं बाहर से नहीं लगवाने वाला सीट हूं। का कंफर्ट कैसा है जब राइड पे गए? सीट का कंफर्ट मैं बोलूंगा, अगर आप इनिशियल देखोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये मतलब वो है, टाइट है। अच्छा। इट्स नॉट दैट उतना Soft वाला, कॉम्फी हाँ, वाला comfy नहीं वाला। देगा। बट अगर आप, मैं डेली कम्यूट करता हूँ 28 to 30 किलोमीटर फॉर माई ऑफिस, और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ यार, ये इतना 30 किलोमीटर। एवेंजर की सीट इससे ज्यादा कंफर्टेबल थी? एवेंजर की सीट कंफर्टेबल नहीं थी, एवेंजर का पोस्चर कंफर्टेबल, राइडिंग पोस्चर कंफर्टेबल, राइडिंग पोस्चर कंफर्टेबल। रेयर में अभी तो कौन बैठा है? बच्चे? मैं खुद बैठा हूँ। हाँ, मैं खुद बैठा कैसा लगा? इसमें मतलब अगर दूसरी बाइकों में मैं कभी ज्यादा बैठा नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही इसमें बैठने को मेरे को मौका मिला, तो अमेजिंग है। मतलब आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, बात एक ही है। लोग अपनी बाइक पे पीछे नहीं बैठते, ये अपनी बाइक पे पीछे बैठते हैं। क्या करें भाई, हैं तो चलाने वाले। अच्छा, ये देखो बैठा है साइलेंसर भी कितना ऊपर दे दिया इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, सिटी के हिसाब से बड़ी ऐसी चीज लग रही है। आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने जब ये बाइक ली थी मुझे नहीं पता था कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 का इन्होंने mm जो है, हाँ। वो ग्राउंड क्लियरेंस इतनी होने वाली है। हाँ। मुझे लगा था कि मे बी दूसरी जो बाइक है इस सेगमेंट में, हंटर, उसमें 150 है, मे बी इसमें 160 कुछ होगा। अच्छा। बट जब मुझे पता चला कि इसमें 169 और 170 मजा आ है, गया, फिर दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। फिर तो ये है दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग होगा। दिल फिर बाग तो बाग हो ये गया। है, फुटपाथ पे भी चढ़ाओ, जहाँ मर्जी से ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। मैं एक्चुअली मैं करता हूँ ये काम। मैं जब भी करते ही हैं, वो तो ऑब्वियस है, बाइक है। दिल्ली कैंट से जाता हूँ मैं, डेफिनेटली करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको लेके जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द दिल्ली तो ये बताओ ना, हम बाइक पे जा क्यों रहे हैं? फिर हम कोई वो ना ले लें कार वार, अगर हमें फंसना ही है तो। चलो, ये जो है स्पॉकेट, ये स्पॉकेट यहाँ पे बड़ा दिख रहा है इस इंजन की, मतलब जो इसका जो गियर रेशियो है वो शॉर्ट बना रखा है और क्रिस्प बना रखा है, जिसके अंदर इन्होंने टॉर्क दे दिया है भर के, कि स्टार्टिंग एक टॉर्क होता है। तो जब आप रेड लाइट पे खड़े होते हो और क्लच छोड़ के एक्सीलेटर देते हो, कितनी तेज निकलती है? क्या सीन है? मैं कहूंगा ये सबसे आगे मैं ही रहता हूँ, मुझसे आगे कोई नहीं रहता है। फील एक वो आता होगा, पॉजिटिव फील। बिल्कुल। आप खुद भी आपने टेस्ट राइड ली है, आपने चलाई है इसे, तो आप कह सकते हो, मतलब वो है फीलिंग। बट हाँ, बहुत टॉर्क है, बहुत स्पीड मेरे को जितनी चाहिए उतनी मिलती है। इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, वो ड्रॉबैक बताओ कि, क्योंकि जब एकदम से बाइक खिंचती है और बड़ा स्पॉकेट होता है तो उसके अंदर ड्रॉबैक क्या होता है? गियर। ओके। हाँ। गियर मैंने डेफिनेटली मैंने फील किया है कि जो गियर हैं इसके, गियर रेशियो थोड़ा शॉर्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक मेरे को थोड़ा सा बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद जब मैं एक बार फोर्थ में आ जाता हूँ तो ये थोड़ा सा आप 80 तक ये खींच लेती है। बट उसके बाद बट इसमें एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैंने थर्ड तक ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट गियर है, बट आप इसको फिफ्थ सिक्स पे लेके जाओगे ना, मैंने दूसरी और बाइक की भी टेस्ट राइड लिए थे, 6th गियर मुझे फील ही नहीं होता था।
अच्छा। और इसके अंदर आप 6 गियर में भी फील करोगे कि ये भागती है। मतलब थ्रॉटल दोगे थ्रोटल दोगे तो आप 6 गियर भी इसको और लेके जाएगा। अच्छा अब आप 170 टॉप स्पीड है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसकी हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो टायर साइज है वो काफी प्रॉपर दिया हुआ है इसके अंदर, है ना। ये सब चीजें जो है वो प्रॉपर लगती हैं। पीछे ये टर्न इंडिकेटर एक बार इसको ऑन कर दें तो पीछे से बाइक कुछ ऐसी सी लगती है, अगर हैजार्ड इसके ऑन किए जाए तो ऐसा सा कुछ। और ये जो टेल लैंप है, अब ये चीज बताओ बाइक के हिसाब से जो इसका बैक साइड है कैसी है? मैं कहूँगा 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि इसकी टेल लाइट अमेजिंग, डिफरेंट है जो ना? कलर जो आप देख रहे हो, यहाँ पे भी इन्होंने ट्रायम्फ का लोगो दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने ट्रायम्फ दिया है, तो भर भर के ट्रायम्फ की ब्रांडिंग कर रखी है, विच इज गुड फॉर अस। हमने पैसा भी पे किया है ट्रायम्फ को, तो उन्होंने ब्रांडिंग की हुई है। बट आई वुड से कि साइड से थोड़ा सा ऐसा लगता है खालीपन, बिकॉज ऑफ द शॉकर्स जो इन्होंने मोनोशॉक दिया हुआ है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा खालीपन है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इसका जो मोनोशॉक है कैसा है? अमेजिंग, ये नॉर्मल शॉकर्स से कहीं ज्यादा बेटर है, Comfortable कहीं है ज्यादा। बिल्कुल। मैं आपको बोल रहा हूँ पोर्टल्स आपको पता ही नहीं चलेंगे। अच्छा। आप गड्ढों में से कहीं ले जाओ, मैं तो मतलब गड्ढों में भी और हर फुटपाथ पे भी चढ़ाई है, जगह खुद आ रहे थे। तो मुझे नहीं पता चलता। ये ट्रैम्प के शोरूम में हुई थी, अच्छा, अरे वाह। उसके बाद नहीं हुई। इन्होंने चाबी ऐसी फेंक दी नहीं, चाबी आई थिंक इन्होंने यहाँ लगाई थी, अच्छा अच्छा, और ये यहाँ से गिर गई है जितनी बेचारी। कूदी है बाइक, तो थोड़ा सा वेरी maybe। गुड। चलो इन्होंने कुछ कुछ की वगैरह और ये सारी सारी चीजें इसके अंदर दी। हाँ, ये बेचारी कूदेगी ना, ऐसे लगेगी ये। ओके, बैटरी देखो, ये वाला कंपार्टमेंट देखो इसका कितना फ्लॉलेस, नीट एंड क्लीन बना है। यहाँ पे सारी रिलेज आ गई हैं, बैटरी आ गई है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, ये इसका चार्जर हो गया। Correct। ये हो गया फ्यूल से रिलेटेड कुछ है, ये मेरे ख्याल से फिल्टर है जो आई बिलीव B6 फिल्टर है, ये फिल्टर है ना। ये फिल्टर है। तो ये आ गए यहाँ पे फ्यूजेस आ गए सारे। ये फर्स्ट एड किट इन्होंने दे फिर दी है, ये फर्स्ट एड किट आ गए। चेसी जो है वो भी प्रॉपर पाइप बिल्ड चेसी प्रॉपर है। पाइप, आप प्रॉपर वेल्डिंग वगैरह मार्क्स वगैरह कहीं है ही नहीं, इतने और अच्छे इस से तरफ से finishing आगे दी है। देखें इसको ना, तो ये जो इंजन पे ट्राइम की ब्रांडिंग है ये कितनी सुंदर लगती है, बजाय खाली सा दे देते साइड से देखने में तो सुंदर लगती है। अमेजिंग, हर मतलब तरफ आप से। देख के, मैंने भी बहुत देखी है लेने से पहले। मेरा वीडियो देखा था लेने से पहले? बिल्कुल आपका वीडियो देखा था। अपनी ब्रांडिंग खुद करो। अच्छा ये बताओ, अब मेन मोटी मोटी बातचीत है, ठीक है। बाइक बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया देख के, अच्छी चलती है, ये भी मजा आ गया। माइलेज कितनी देती है? 20, अभी मेरे को 28-29 के अराउंड दे रही है ये, First जो sir- मैंने ऑडोमीटर फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। फर्स्ट डेफिनेटली आई एम बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टिंग है ना? कि ये 30 मोर देन 30 दे। आपको क्या लगता है इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी? मेरे ख्याल से फर्स्ट ज्यादा सर्विस नहीं पे आएगी। उन्होंने ऑयल का कॉस्ट मुझसे मांगना है, कितना? जो उन्होंने मुझे अभी तक बताया है, दैट दे विल चार्ज ओनली फॉर ऑयल, हाँ। लेबर आई थिंक फ्री है, हाँ। तो वो चार्ज नहीं करेंगे। 1700 का ऑयल है, अच्छा। प्लस कुछ ऑयल के साथ आई थिंक कुछ चीजें और दो फिल्टर हाँ, सम फिल्टर नहीं, नॉट फिल्टर, बट सम 200 to 300 रुपीज का अलग Oil से charge filter आएगा। होता है वो। तो समवेयर हम एक्सपेक्टिंग कि 2000 का कॉस्ट आएगी, उससे ज्यादा की cost नहीं बेसिकली आएगी। बाइक की सर्विस में देखो क्या होता है, नॉर्मली इंजन ऑयल होता है, ऑयल फिल्टर होता है जो इंजन के अंदर लगता है, एक एयर फिल्टर होता है, बाकी हर जगह ऑयलिंग और ग्रीसिंग होती है, दैट्स इट। वॉश Correct। करके वो दे देते हैं इसको, ट्यून करके। ट्यून भी करते नहीं करते, वो कभी ट्यूनिंग आती है अपडेट तो डाल देते हैं, राइट। वरना नहीं। बाकी जब तक कोई पार्ट खराब नहीं होता तो मेरे ख्याल से 2200-2300 रुपए तक की इसकी होगी। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ये वाली तो फिर भी 2000 रुपीज है, ठीक है, बट जो 16,000 ये बोल रहे हैं, हाँ, क्या? और 16,000 के बाद जो आपकी सेकंड सर्विस होने वाली है। अच्छा, 16,000 के बाद सेकंड सर्विस है? राइट, फिर तो भूल जाओ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। 16,000 और 1 ईयर दे आर सेइंग। अब मुझे नहीं पता कि 16,000 के बाद ही मुझे करवानी है या उससे पहले भी, बिकॉज यू नो इंडियन बाइक्स 5,000 नहीं नहीं यार, ट्राइम 5,000 पे करवाना पड़ता है। ट्राइम की स्टैंप लग गई ना। लेट्स सी, 16,000 अगर ये 60,000 दे आर कोटिंग, अगर 16,000 तक मेरी बाइक चलती है फॉर अ एक बात बताओ, उन्होंने इंजन ऑयल का पैसा कितना लिया आपसे? 1700। तो सोचो ना कि जो नॉर्मल इंजन ऑयल अगर ये डालते तो वो कितने का आता है? 600-700 रुपए का आता है। ये जो Right। 1000 रुपए एक्स्ट्रा लिए उन्होंने, ये फुल 100% सिंथेटिक ऑयल इसके अंदर डाला होगा, Okay। जो कि 20 से 25,000 किलोमीटर तक चलता है। मे बी दैट कुड बी रीजन। हाँ, उन्होंने तब भी 16,000 बोला है कि सेफर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो जाए। बट माइट भी, मुझे लगता है कि 16,000 तो नहीं, बट 10 to 12,000 के बाद मैं करवा लूंगा। फिर भी बहुत हो जाएगा। अब बताओ, राइट चॉइस है ये उन लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं और जो लोग लेना चाहते हैं? क्या बोलते हो? मैं कहूँगा आंख बंद करके ले लो आप, बिकॉज मैंने भी आंख बंद करके, मतलब विदाउट सीइंग द प्राइस, मैंने इसे बुक ले करवाया था।
और प्राइस देखने के बाद तो बहुत लोगों ने बुक करवाया है, तो ये नो डाउट फर्स्ट चॉइस है इस सेगमेंट में। अब इसमें पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो कुछ लगी नहीं, बस यही है कि ये नंबर प्लेट थोड़ी सी नीचे, ये तो डिजाइन के ये जो ऐसी है कि बॉडी के हिसाब से। एक और चीज मैंने जो फील की है, इसका जो अगर हम हीटिंग हमें और बाइक में दिखाई देती है, 350 जो रेंज है, तो इसका 400 का इंजन है, 400 सीसी का। तो इसमें एक चीज है, जो रेडिएटर जो इसका ऑयल कूलिंग है, ये थोड़ा सा आपको कहीं कहीं इरिटेट करेगी, कर रही है, बिकॉज विद इन सिटी जल्दी गर्म होगा इंजन। गर्म होने के बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, फैन रोस्ट करेगी मतलब। बिल्कुल, ये फैन स्टार्ट होगा और फैन जब स्टार्ट होगा तो आपको गर्मी फील होगी। अच्छा, जब इंजन की गर्मी है वो आपको फील नहीं होने वाली है। जब फैन वो पीछे हवा फेंकेगा, हाँ, जब ये फैन फेंकेगा अपनी हवा, तो आपको लगेगा हाँ कुछ गर्म आ रहा है। बट ये भी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आई थिंक विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका ये बिल्कुल कूल करके, हाँ कूल करके अपने आप ये बंद हो जाता है। अच्छा, इन्होंने जो प्रोविजन है यहाँ पे भी छोड़ा है, ये साइड व्यू मिरर का, यहाँ पे भी प्रोविजन है दोनों तरफ। हाँ, बिकॉज मेरे को ये फील हुआ है, मे बी आई कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। ये जो ये वाले मिरर है, बिकॉज ये मिरर मुझे थोड़े से लगते हैं कहीं कहीं पे ऑटो और बाइक वालों से थोड़े से मेरे लगे हैं, टच हुए हैं। आप बिकॉज आपके पास बाइक है भगाने वाली, और हैंडल थोड़े से ब्रॉड है। ये ट्राइम का ही है ना? ये ट्राइम के हैं बिल्कुल। कितने का लगा था ये? नहीं, ये लगे हुए हैं। अच्छा, ये लगे हुए मिल गए। ये बिल्कुल इन्होंने, ये स्टॉक बाइक है। ओके, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ओके, मुझे कुछ लगवाना है, मुझे जो फील होता है, एक मेरे को फील होता है हैंडल बार ऊंचा। तो अब मुझे, क्योंकि अभी एवेंजर से इस वाले पे शिफ्ट होने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ले डाउन है, मतलब आपको थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ता है। मैं अब एज अगर मेरी देखी जाए, हम 40 प्लस, तो मेरे लिए ये नहीं है। 60 के बाद तो एज स्टार्ट होती है यार, एज। बिल्कुल, आई वुड से एज इज जस्ट अ नंबर। मैं भी यही फील करता हूँ, मैं भी यही बिलीव करता हूँ। बट स्टिल ये हैंडल बार जैसे ही स्क्रैम्बल रैक्स आएगी, मैं उसकी हैंडल बार लग जाएगा। तो मतलब ये विन विन डील है अगर देखा जाए, क्योंकि बाइक तो है ही ऑसम। एक हमने ऑनर से भी मिलवा दिया, जो कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।